सीबीआई जांच बोल दी है, तो अब दोबारा से क्यों करना? देखिए, सीबीआई जांच भी वो जुमला है, ये पार्टी वाले बहुत जुमला फेंकते हैं। जैसे पेपर लीक में भी सीबीआई जांच हुई थी, आतम सिंह बाहर आ गया, कौन सी सीबीआई जांच हो रही है? सीबीआई जांच होगी, अनिल जोशी नाम का एक व्यक्ति है उसके उस पे होगी। अंकिता के माँ बाप का उसमें कोई रोल नहीं है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसमें नहीं है, उसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में होनी चाहिए, वो नहीं करा। तो ये सीबीआई जांच का केवल जुमला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी जब वो विपक्ष में थे तो बोलते हैं सीबीआई जांच तो क्या, तो सीबीआई तोता है सरकार का, तोता। तो भाई समझ जाइए, आज वो सरकार में तो आज वो सीबीआई जांच को अच्छा बोलते, तो क्या पता वो तोता ही हो। जैसे हमको सरकार बोलेगी, ऑर्डर देगी, मुख्यमंत्री जैसे ऑर्डर देंगे वैसे ही काम करेंगे। तो जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो, वो सार्वजनिक रूप से हो, और उसके माँ बाप को उसमें इन्वॉल्व रखे, ताकि कल को अगर कुछ घेर फेर हो तो हमको पता लगे। क्योंकि वीआईपी का नाम ऐसा नहीं कि अभी आ रहा है, वीआईपी का नाम शुरू से आ रहा है। उसकी चैट्स में भी उसने लिखा था मुझे वीआईपी की एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बोला जा रहा है। तो तब भी अगर वीआईपी का नाम सामने नहीं आता तो आप समझ जाइए उस लड़की को, उस बेचारी लड़की को, मुझे वाकई में रोना आता है कई बार जब मैं अंकिता के बारे में सोचती हूँ। उसको ग्रुप सेक्स के लिए बोला जाता है, तो वो वीआईपी एक नहीं है, वीआईपी ग्रुप है वीआईपी का। तो वीआईपी का पता जब चलेगा तो कई लोगों की परतें खुलेंगी कि कौन कौन वीआईपी है। तो इसलिए हमारा फोकस इसी तरफ होना चाहिए कि वीआईपी का पता लगना चाहिए। और ये सीबीआई जांच का जो जुमला है ना, ये जुमला अपनी जेब में रखो, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो अंकिता भंडारी के माँ बाप के कहने पे होगी। जांच हो तो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए लोग वो संवैधानिक रूप से करें। जो एफआईआर अंकिता के माँ बाप ने एप्लीकेशन दी उसके दम पे होनी चाहिए, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, सिटिंग जज जो है, उनकी निगरानी में होनी चाहिए। और कानून जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से चलना चाहिए, किसी की मनमानी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि किसी को भी उठा के एफआईआर करवा दे रहे, किसी को भी उठा के कुछ भी करवा दे रहे। तो अभी सुनने में आया है कि वो अनिल जोशी जी का नाम भी कई सारे घोटालों में खुल रहा है। तो भाई अगर एक घोटालेबाज एफआईआर करवा रहा है, तुम उसकी एफआईआर दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम भी घोटालेबाज के लिस्ट में शामिल हो रहे हो। तो ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अंकिता के न्याय में घोटाला हम बर्दाश्त नहीं करें। और ये केवल अंकिता की ही न्याय की लड़ाई नहीं है, ये हर उस बेटी के न्याय की लड़ाई है जो आज नौकरी करने की उम्मीद करके बाहर जाती है और बाहर जाके उसके साथ ऐसा हो। क्योंकि देखिए, ये वीआईपी का नाम छुपाने में लगी हुई है, भाजपा सरकार हो, धामी सरकार हो, या कोई भी हो, ये सब वीआईपी का नाम छुपा रहे। भाई जब तक हमको वीआईपी का नाम नहीं पता लगेगा, और लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेगी उस वीआईपी से। तो और दो नाम जो आए हैं, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, भाई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकार की लचरता को पता नहीं किस प्रेशर में है। आप जानते होंगे एक एप्स्टीन फाइल बाहर खुली है जिसमें नाम आया है हमारे प्रधानमंत्री साहब का। अब मुझे ये डर है कि कहीं ये एप्स्टीन फाइल जो यहाँ खुलेगी उत्तराखंड की, उसमें कहीं हमारे धामी साहब का नाम तो नहीं होगा।